क्लास। आज हम हिंदी में उड़ान भाग 3 में पाठ 9 बांटो अपना सुख पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम हमेशा अपने जीवन में आए हुए दुखों को एक दूसरे के सामने बांट लेते हैं। मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। हम इस तरह की बातों को, इस तरह के जो हमारे दुख वाली बातें हैं वो हम एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन आज इस पाठ में जो हमें सीख दी है वो ये दी है कि अपना सुख भी बांटना चाहिए। बांटो अपना सुख। हम कितने खुश हैं, हमारे पास क्या चीज़ है वो बांटनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान है वो बांटना चाहिए, हमारे पास पैसा है वो भी एक दूसरे के दुख सुख में थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो ये बातें हमें कैसे कहाँ से सीखने को मिलती हैं। देखिए, इस प्रकृति में सूर्य है, नदी है, पर्वत है और अनेक प्रकार के लोग भी रहते हैं। देखिए, सूर्य हमें रोशनी देता है कि तो वो अपनी सारी रोशनी अपने पास रख लेता, अपनी सारी गर्मी अपने पास रख लेता तो हम कैसे जीवित रहते। नदी अपना पानी अपने में समेट के रख लेती, किसी को भी पानी ना देती तो हम लोग अपनी आज खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते थे और हम प्यासे मर जाते। ऐसे ही झरना है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपना सुख बांटना चाहिए। चलिए, तो आज ये कविता पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले, सूरज, नदी और झरना कष्ट सहकर हमें सुख देते हैं, हमें भी अपना सुख बांटना चाहिए। कविता में इसी बात को बताया गया है। सूरज हूँ मैं, जलता हूँ, जलकर गर्मी देता हूँ। सूरज कहता है कि मैं सूरज हूँ और इस गरम गरम आग से मैं दिन भर जलता हूँ और जलकर ही आप सबको गर्मी देता हूँ। देखो, वो जलता है, अपने आप को कष्ट देता है, फिर भी दूसरों को सुख देता है। उसे पता है कि दूसरों को गर्मी मिलने से सुख मिलेगा, तो इसीलिए वह जलता है। दूसरे चित्र में दिखाया है नदियाँ है। नदियाँ क्या कहती है? नदियाँ हूँ, बहती हूँ, बहकर प्यास बुझाती हूँ। मैं नदी हूँ और मैं अपने अंदर पानी बहाती हूँ, पूरा दिन अपना पानी बाहर बहाती हूँ। और बहाने का मेरा उद्देश्य क्या है? जिससे सभी की प्यास बुझ जाती। सबकी प्यास बुझाने के लिए ही मैं पानी बहाती हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। तीसरा है झरना। देख रहे हैं, ये पर्वत से झरना बह रहा है। झरना भी क्या होता है? एक पानी, एक स्रोत होता है ये भी पानी का, जो कि पहाड़ों में से नीचे की ओर पानी गिरता है। झरना हूँ मैं, झरझर कर मनमोहक रूप दिखाता हूँ। कहता है मैं झरना हूँ और मैं झरझर के धीरे धीरे उसमें से गिरता हूँ और अपने अनेक तरह के खूबसूरत सुंदर रूप सभी को दिखाता हूँ और सबका मनोरंजन करता हूँ और सबको सुख देता हूँ। अब आप कहेंगे झरने से क्या सुख? जब हम बहते हुए झरने को देखते हैं तो उस झरने को देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है, उसके विभिन्न रूपों को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। यही वह अपना सुख हमें बांट रहा है। आगे चलिए। सारे सुख आते जीवन के, सारे सुख आते जीवन के, जलकर बहकर झरकर, बांटो अपना भी सुख प्यारे, जलकर बहकर झरकर। इसमें कवि ने क्या कहा है कि हमें, जब हम दूसरों को अपने सुख बांटते हैं तभी हमें भी सुख मिलता है। जब हम दूसरों को अपने जीवन के सुख बांटते हैं तब हम भी आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, खुश होते हैं। और ये हम कैसे बांट सकते हैं? खुद को जलाकर, खुद को बहाकर, खुद को झराकर, यानी अपने आप को कष्ट देकर। जब हम दूसरों को सुख देते हैं तब समझो कि जीवन के सभी सुख हमें मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि लो मैम, जब हम
कष्ट ही सह रहे हैं तो फिर हमें सुख कैसे मिलता है। लेकिन जब हम दूसरे को सुख देते हैं और उसको आनंदित, उसकी प्रसन्नता देखते हैं तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। कभी कर कर देखना, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखना, आपको कितना आनंद आएगा। अगर नहीं आता है तो वो आनंद आना चाहिए। बांटो अपना भी सुख प्यारे, जलकर बहकर झरकर। इसलिए कवि ने कहा है कि अपने जीवन के सुख भी दूसरों को बांटने चाहिए। और चाहे उन सुखों को बांटने के लिए हमें कितना ही अपने आप को तपाना पड़े, कितने ही कष्ट क्यों नहीं झेलने पड़े। ये तो थी कविता, बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही शिक्षाप्रद कविता थी। आपको भी अच्छी लगी होगी, इसे अपने जीवन में भी उतारो। धन्यवाद।